हेलो स्टूडेंट, मैं आज से एमएस पावर पॉइंट की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। अगर आप एमएस पावर पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो आपने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस करना है ताकि पावर पॉइंट की वीडियो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं पावर पॉइंट का बेसिक इंट्रोडक्शन करूंगा, उसके अंदर जो टैब्स यूज होते हैं सभी टैब्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा और साथ आपको ये भी बताऊंगा कि एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन किस तरह बनाई जाती है। जो हमारा मेन काम होता है पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाना, मैं आपको कंप्लीट प्रेजेंटेशन बनाना सिखाऊंगा कि एमएस पावर पॉइंट में किस तरह प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना है। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपको पावर पॉइंट की बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आज की क्लास में स्टार्ट करता हूं। मैं हूं सिराज, तो आप देख रहे हैं कंप्यूटर विज कोर्सेज। तो सबसे पहले मैं पावर पॉइंट का बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा कि एमएस पावर पॉइंट को किस तरह ओपन किया जाता है। तो देखें, एमएस पावर पॉइंट ओपन करने के हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, आपने क्या करना है, ये नीचे स्टार्ट बार पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए नीचे स्टार्ट बार पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर टाइप करना है पावर पॉइंट। तो देखें जैसे ही आप पावर पॉइंट टाइप करेंगे तो आपके सामने लिस्ट के अंदर क्या आ जाएगा, पावर पॉइंट आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर पावर पॉइंट पे क्लिक करना है। तो देखें जैसे ही मैं पावर पॉइंट पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने क्या होगा, पावर पॉइंट ओपन होके आ जाएगा। तो देखें आपके सामने क्या हो गया, पावर पॉइंट ओपन होके आ गया है। सबसे पहला तरीका ये था एमएस पावर पॉइंट को ओपन करने का। अब दूसरे तरीके से मैं बताता हूं कि किस तरह आपने पावर पॉइंट को ओपन करना है। दूसरा तरीका होता है कीबोर्ड से भी आप क्या कर सकते हैं, एमएस पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं। कीबोर्ड से आपने प्रेस करना है विंडो बटन आर प्रेस करना है, यानी जिसे रन कमांड भी बोला जाता है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, बैक स्पेस करने के बाद यहाँ पर आपने टाइप करना है पावर पॉइंट। क्या टाइप करना है, पावर पॉइंट। अगर आप पावर पॉइंट टाइप करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, पावर पॉइंट टाइप करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ओके प्रेस करना है। तो देखें जैसे मैंने ओके प्रेस कर दिया तो आपके सामने क्या हो गया, एमएस पावर पॉइंट ओपन हो गया है। ये दो तरीके थे एमएस पावर पॉइंट को ओपन करने के। तो उसके बाद मैं इसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन सी बार यूज होती हैं। तो सबसे पहले मैं उनके नेम बताऊंगा, फिर उनको एक्सप्लेन करूंगा कि इन बार से क्या क्या काम किया जाता है और कौन कौन से टैब्स यूज होते हैं। ये सारी चीजें मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं, ये जो ऊपर आपके पास बार होती है इस बार को क्या बोला जाता है, कंट्रोल बार या कंट्रोल बटन। यानी ये क्रॉस से लेकर माइनस तक जो बार होती है इस बार को क्या बोलते हैं, कंट्रोल बार या कंट्रोल बटन। उसके बाद ये जो ऊपर आपके पास बार होती है यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन 1 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इस बार को बोला जाता है टाइटल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोला जाता है। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक जो बार होती है इस बार को क्या बोला जाता है, क्विक एक्सेस टूल बार बोला जाता है। और ये जो नीचे आपके पास फाइल से लेकर व्यू तक जो बार होती है इस बार को क्या बोलते हैं, फाइल मेन्यू बार बोला जाता है। और इसके अंदर ये देखें, इस बार के अंदर आपके पास टैब्स होते हैं। देखें होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, हैंड व्यू, इनको क्या बोलते हैं, टैब्स बोला जाता है। किसी भी टैब पे आप क्लिक करेंगे तो उसके नीचे क्या आएंगे, अलग अलग रिबन्स आ जाएंगे हैं। तो तब इस बार को क्या बोला जाता है, रिबन बार बोला जाता है। यानी यहां से लेकर यहां तक जो बार होती है इस बार को क्या बोला जाता है, रिबन बार बोला जाता है। और उसके बाद ये जो नीचे आपके पास बार होती है यहां से लेकर यहां तक जो बार होती है जहां पर लिखा हुआ है 1 2 3 वगैरह, यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, रूलर बार बोला जाता है। ये देखें रूलर आपके पास दो किस्म के होते हैं, एक आपके पास हॉरिजॉन्टल होता है और एक आपके पास क्या होता है, वर्टिकल होता है। और उसके बाद जिस पे हम काम करेंगे वर्किंग एरिया को क्या बोला जाता है, स्लाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लाइड। देखें पीछे एमएस वर्ड में हमने पढ़ा था कि वर्किंग एरिया को क्या बोलते थे, पेज बोला जाता था। और एमएस एक्सेल में हमने पढ़ा था वर्किंग एरिया को क्या बोलते हैं, शीट बोला जाता है। और एमएस पावर पॉइंट में हम क्या बोलेंगे, स्लाइड बोला जाता है। ये जो नीचे आपके पास बार होती है यहां से लेकर यहां तक जो बार होती है इस बार को क्या बोलते हैं, स्टेटस बार बोला जाता है। यानी इसको आपका स्टेटस बताता है कि आपके पास कितनी स्लाइड्स हो गई हैं, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर नीचे बताता है। तो ये जो नीचे आपके पास बार होती है इसे क्या बोला जाता है, जूम बार बोला जाता है। मैक्सिमम जूम एमएस पावर पॉइंट में कितनी होती है, 400 होती है। और एमएस वर्ड में आपने पढ़ा होगा कि कितनी, एमएस वर्ड में मैंने आपको पढ़ाया था कि मैक्सिमम जूम कितनी होती है, 500 होती है। और एमएस पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूम कितनी होती है, 400 होती है। और एमएस एक्सेल में भी क्या होती है, 400 ही होती है। नॉर्मल आपके पास कितनी होती है, 100 होती है। और मिनिमम सबसे कम कितनी होती है, 10 होती है। तो ये था आपके पास क्या थे, बार के नाम। अब मैं इन बार को क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि इन बार से क्या क्या काम किया जाता है। सबसे जो पहली ऊपर आपके पास बार थी इस बार को क्या बोला जाता था, कंट्रोल बार या कंट्रोल बटन।
तो इस बार से क्या काम किया जाता है, अगर आपने क्या करना है किसी भी सॉफ्टवेयर को रिस्टोर करना है यानी प्रोग्राम को रिस्टोर करना है तो आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखें जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो अब क्या हो गया, सॉफ्टवेयर क्या हो गया, रिस्टोर हो गया। तो अगर आपने दोबारा से इसे मैक्सिमाइज करना है तो दोबारा से आपने यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप इसे मिनिमाइज करना चाहते हैं आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। यानी अभी तक खत्म नहीं हुआ तो क्या हो गया है, मिनिमाइज हो गया। तो दोबारा से अगर आपने मैक्सिमाइज करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो दोबारा से क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। ये काम आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। देखें कैसे करेंगे शॉर्टकट की से, आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है अल्ट स्पेस आर प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिस्टोर। यानी एक साथ आपने प्रेस करना है, अल्ट स्पेस आर प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिस्टोर। फिर उसके बाद अगर आपने इसे मैक्सिमाइज करना है तो आपने क्या करना है, कीबोर्ड से दोबारा अल्ट स्पेस एक्स प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। अल्ट स्पेस एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। अगर आप मिनिमाइज करना चाहते हैं तो आपने प्रेस करना है अल्ट स्पेस एन प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अगर दोबारा से मैक्सिमाइज करना है तो फिर आपने क्या करना है, अल्ट टैब प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोबारा से मैक्सिमाइज हो जाएगा। यानी शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं और माउस से भी कर सकते हैं। अगर आपने एग्जिट करना है, खत्म करना है शॉर्टकट की से, तो आपने क्या करना है, कीबोर्ड से अल्ट F4 प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दोबारा से ओपन करना हो तो आपने विंडो बटन R प्रेस करना है और यहाँ पर आपने टाइप करना है पावर पॉइंट। टाइप करने के बाद आपने क्या करना है, ओके प्रेस करना है। तो देखें आपके सामने क्या हो गया है, ओपन हो गया है। फिर उसके बाद ये जो ऊपर आपके पास बार थी, इस बार को क्या बोला जाता था, टाइटल बार। यानी टाइटल में आपको बताता है कि आप जिस नेम से फाइल सेव करते हैं उसका नाम आ जाता है। भी आपके पास सॉफ्टवेयर ओपन होता है उसका नाम आपके सामने आता है इस टाइटल बार में, तभी इसे बोला जाता है टाइटल बार। और उसके बाद ये जो आपके पास यहां से लेकर यहां तक जो बार होती है, इस बार को क्या बोला जाता है, क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। क्या बोला जाता है, क्विक एक्सेस टूल बार बोला जाता है। यानी इस बार से ये काम होता है, यानी कोई भी कमांड हम यहां पर ऐड कर देते हैं ताकि हमारे काम करने में दुश्वारी ना हो, हमारे लिए आसानी हो। यानी एक ही क्लिक से वो कमांड क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। अब देखिए मुझे किसी भी फाइल को ओपन करना है, मुझे फाइल में जाना पड़ता था, फाइल में जाने के बाद आपने ओपन पे क्लिक करना पड़ता था। देखें आप के लिए कितनी मुश्किल हो रही है, दुश्वारी हो रही है। तो आप क्या करें, यही कमांड आप यहां पर ऐड कर दें। आप क्विक एक्सेस टूल बार में जाएं, क्विक एक्सेस टूल बार में जाके आप ओपन वाली कमांड ऐड कर दें। देखें जैसे ही मैंने ओपन वाली कमांड यहां पर ऐड कर दी है, अब मैं क्या करना चाहता हूं, देखें मैं एक ही क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगी, फाइल ओपन हो जाएगी। यहां से देखें मैं ओपन पे क्लिक करूंगा, एक ही क्लिक से क्या कर सकते हैं, आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। बजाय कि आप यहां पे जाते, फाइल में जाते और यहां से जाके ओपन करते तो आपके लिए मुश्किल था। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप क्या करना चाहते हैं, मोर कमांड इसकी ऐड करना चाहते हैं, आपने यहां पर मोर कमांड पे क्लिक करना है। ये देखिए आपके पास ढेर सारी मोर कमांड है, वो भी क्या कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपने क्या करना है, क्विक एक्सेस टूल बार को नीचे लेके आना है, शो बिलो द रिबन, रिबन के नीचे लाना है। तो देखें जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया तो क्या आ गई है, बिलो द रिबन, नीचे, बिलो द रिबन यानी नीचे आ गई। अब इसे क्या करना चाहते हैं, ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो मैं क्या करूंगा, दोबारा यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, शो अबव द रिबन करूंगा तो क्या हो जाएगी, रिबन के ऊपर चली जाएगी। फिर उसके बाद ये जो नीचे आपके पास बार होती है, इसे क्या बोला जाता है, फाइल मेन्यू बार बोला जाता है। इस बार के अंदर आपके पास क्या होते हैं, टैब्स होते हैं। देखें होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, हेड, व्यू, ये आपके पास क्या आगे हैं, नीचे टैब्स आ जाते हैं। यानी इस टैब के अंदर हर टैब के अलग अलग रिबन है। ये देखें इंसर्ट के अलग रिबन है, डिजाइन के अलग रिबन है, ट्रांजिशन के अलग रिबन है। तो तभी इस बार को, ये जो नीचे आपके पास बार है, इस बार को क्या बोला जाता है, रिबन बार बोला जाता है। यानी यहां से लेकर यहां तक जो बार होती है, इस बार को क्या बोलते हैं, रिबन बार बोला जाता है। ये जो नीचे आपके पास बार होती है, रूलर बार, रूलर बार आपके पास दो किस्म की होती है। देखें आपके पास हॉरिजॉन्टल भी होती है और वर्टिकल भी होती है। रूलर कहते हैं स्केल को। अगर आपने क्या करना है, कर्सर की मूवमेंट करनी है तो यहां से क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं रूलर की मदद से। फिर उसके बाद ये जो हमारे पास वर्किंग एरिया, इसे क्या बोला जाता है, स्लाइड बोलते हैं। यानी जिस पे हम काम करेंगे वो हमारे पास क्या है, स्लाइड है। यहाँ पर आप पेज नहीं बोल सकते। तो देखें ये आपके पास क्या है, वर्किंग एरिया स्लाइड है। फिर उसके बाद ये आपके पास क्या होता है, नीचे ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बार होती है, इस बार को क्या बोलते हैं, ये जो नीचे आपके पास बार है, इस बार को क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। यानी आपको स्टेटस बताता है कि आपके पास कितनी स्लाइड्स हो गई हैं, ये सारा कुछ आपको बताता है, कितने वर्ड्स हो गए हैं, ये स्टेटस में आपको बताता है।
फिर उसके बाद ये जो नीचे आपके पास बार होती है इसे बोलते हैं जूम बार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जूम बार बोला जाता है। मैक्सिमम हमारे पास जो जूम होती है एमएस पावर पॉइंट में, मैक्सिमम जूम हमारे पास होती है 400। देखें अब मैं यहां से यहां पर क्लिक करूंगा, आगे की तरफ इसे घुमाऊंगा तो क्या होगा? जूम इन होगा। देखें जूम इन, हमारे पास मैक्सिमम जूम कितनी है? 400। आपने पीछे पढ़ा था एमएस वर्ड में कि कितनी होती है मैक्सिमम जूम? 500। और एमएस एक्सेल में आप बताएं कितनी होती है जूम? मैंने तो आपको पढ़ाया हुआ है। हमारे पास मिनिमम कितनी होती है, यहाँ पर सबसे कम कितनी होती है जूम एमएस पावर पॉइंट में? 10 होती है। कितनी होती है? सबसे कम आपके पास कितनी होती है? 10 से स्टार्ट होती है। और नॉर्मल जो हम यूज करते हैं वो कितनी होती है? 100 नॉर्मल होती है। और मैक्सिमम आपके पास कितनी होती है? 400 होती है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि पावर पॉइंट की रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।